नमस्कार दोस्तों, जैसा कि उत्पाद सिपाही के सिलेबस में खोरठा का कहानी पढ़ रहे थे और खोरठा के कहानी में आज गैद पैद संग्रह किताब से लिया गया है, जो कि इसका प्रथम प्रकाशन 1889 को और दूसरा प्रकाशन 2020 को हुआ। खोरठा गैद पैद संग्रह में गैद है 14 है और पैद 23 है। उसके बाद चासा कहानी पढ़ना है उत्पाद सिपाही में। तो इसमें लेखक बंसीलाल बंसी है। जन्म 11 मार्च 1954 को हुआ था। स्थान चौफान, बोकारो। और पिता का नाम मोती लाल साहू है और माता का नाम बासनी देवी। मुख्य पात्र इसमें मंगरू है और अन्य पात्र में मंगरू के पत्नी कर्मी और 2 बच्चे, जमींदार और जमींदार के गुंडे। तो इस कहानी में देखते हैं क्या क्या होता है। तो मंगरू एक किसान था। जब वह छोटा था, पिता उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ने उसे ननिहाल में ले जाकर लालन पालन किया। उसको नानी घर भेज दिया और वहाँ लालन पालन किया। बड़ा होता है, माँ भी मर जाती है और बड़ा होता है तब तक माँ भी मर जाती है। तो अपने मुस्तैनी घर आ जाता है। वह अपने पुश्तैनी घर आ जाता है, जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ आ जाता है। उसका जो घर द्वार था सब एक रिश्तेदार लोग हड़प लिया था। बहुत पंचायत करने के बाद मंगरू को अपने बपौती ज़मीन में घर बनाने का जगह मिला। किसी तरह एक छोटा मोटा मिट्टी का घर बनाया और जमींदार के घर में गोरखिया का काम करने लगा। धीरे धीरे मंगरू जमींदार के घर में रहने लगा। एक दिन जमींदार ने मंगरू से कहा, तुम्हारा इतना जमीन है, खेत है, परंतु सब बेकार है। इसे मुझे खेती के लिए दे दो, मेरा खर्चा रहेगा, खेती करेंगे, तुमको भी कुछ देंगे हिस्सा। अब मंगरू के खेत में जमींदार खेती करने लगा। मंगरू जी जान से मेहनत करके खेती करने लगा। अब मंगरू के सभी चीज़ों का जमींदार का मुहर लग गया। मंगरू के शादी हुआ, 2 साल हो गए, बाल बच्चे हो गए। पत्नी उसे यह एहसास दिलाया है कि अपने ही खेतों में जमींदार के लिए फसल उगाएंगे तो हमारी दशा कैसे सुधरेगी। बाल बच्चों की करना, पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगा। मंगरू पत्नी मंगरू पत्नी की सलाह पर जमींदार के घर धांगर का काम करना छोड़कर बाहर शहर में मजदूर करने लगा, जिससे कुछ पैसे भी जमा कर लेता है। इस मौसम में वह अपने खेत में खुद खेती करने का ठान लिया था। समय आने पर मंगरू की पत्नी कर्मी ने जमींदार से अपने हिस्से की जमा उपज मांगने को कहा, पर जमींदार धोखा देता है। वह उल्टे मंगरू को सर पर कर्जा रहने की बात करता है। एक दिन मंगरू दूसर का हल और बैल लेकर खेत में बीज डाल दिया, लेकिन यह तय किया कि शुक्रवार को बरटान जाकर बैल खरीदेगा बाजार टान जाकर बैल खरीदेगा। यदि सस्ता मिलेगा तो वह इन्हें मौके पर मांगिए कि सास की मौत हो जाने से सास के श्राद्ध कर्म में जमा पूंजी निकल गया। बचा खुचा बच्चे के पेटझरी की बीमारी से चला गया। मंगरू हताश हो जाता है। तब उसकी पत्नी कर्मी अपना गहना यानी जेवर मंगरू को देकर कहता है, इसे बेचकर जानवर खरीद लीजिए। मंगरू फिर बोराटांड से बैल खरीद लाया। मंगरू ने पहले ही लोगों के हर बैल मांगकर अपनी खेती से धान लगा दिया था। अगहन महीना का दिन आया, धान का काटने चला गया। मंगरू का खलिहान धान से भर गया। दोनों पति पत्नी मन लगाकर काम करने लगे, लेकिन जमींदार का 1 महीना में मंगरू से कह जमींदार से तुमको बुलवाया भेजा है। मंगरू ने कहा, फुर्सत में नहीं है भाई, वह कल मिल पाएंगे। कर्मी खलिहान से धान को खरिहान से खरी खरिहान से अलग करके जमा करने लगी। मंगरू और कर्मी दोनों खलिहान से धान उठाकर घर ले जाने के समय अपने बड़े बेटे से कहा, तुम धान को देखना कहीं कोई जानवर ना इसे खा जाए। जब दोनों वापस आते हैं तो पाते हैं कि पूरे खलिहान में आग लगा हुआ है, सारा धान जल रहा है। इसी समय मंगरू एक व्यक्ति को पकड़ लेता है, जो जमींदार का व्यक्ति होता है। गांव वाले सभी जमा हो गए। सभी जमींदार के घर पहुंचते हैं और कसम खिलाते हैं, जमींदार के घर अब से कोई काम नहीं करेगा। हम लोग का खेत जमींदार ने हड़पा है, इसलिए आज से हम लोग अपना अपना खेत पर काम करेंगे। इतना सुनते ही कर्मी भी कहती है, इस अधिकार की लड़ाई में हम महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगे। अपने पति का साथ देकर शोषण और अत्याचारों को नाम करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। दूसरे साल से गांव का कोई व्यक्ति मुंशी नहीं रह
यह अब अपना अपना खेत पर काम करेगा। इस तरह से चासा कहानी का अंत होता है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं चासा कहानी में। चासा कहानी का लेखक बंसीलाल बंसी है। चासा माने होता है किसान। चासा कहानी का मुख्य पात्र मंगरू है। मंगरू के जैनी का नाम कर्मी है। मंगरू जमींदारे खियाँ की काम करते थे तो गोरखिया के काम। चासा का अर्थ खेती बाड़ी, चास का अर्थ खेती बाड़ी और चासा का अर्थ किसान। बंसीलाल बंसी जी के जमशेदपुर काव्य लोक संस्वाद ले कौन उपाधि मिलल रहे तो काव्य भूषण का। बंसीलाल बंसी जी के घर कौन जिला रहे तो बोकारो जिला। मंगिया केर मायके बापेक नाम बासनी देवी और मोतीलाल साहू। और चासा कौन रक में कहानी लगे तो जनवादी कहानी। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से चासा कहानी का अंत होता है।